There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about that last bit. मित्रों, भूल जाओ अपने जीवन की सारी परेशानियां. क्या इन्फ्लेशन, क्या पोल्यूशन, क्या सेना में भर्ती, क्या पेपर लीक. बाबा मिल गए हैं. Big news coming in, big news coming in. Thanks for the prompt RSS. Big news of the week. सबसे बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि वजू के तालाब से एक विशाल शिवलिंग मिला है. टीवी न्यूज के न्यूसेंस में डुबकी लगाने से पहले थोड़ी सेंस की बात कर लेते हैं. This case is basically about a petition filed by 5 Hindu women who want all-year access to pray at a shrine behind the western wall of the Gyanvapi Mosque complex. अभी वो साल में एक बार वहां जाके प्रे कर सकती हैं. After this petition, the court said there should be a survey of the mosque. During this court-monitored survey of the mosque, the Hindu side has claimed that it has unearthed a shivling. मुस्लिम पक्ष ये बोल रहे हैं कि ये शिवलिंग नहीं, एक टूटा फव्वारा है. An official report of the survey is not out as we record this show. शिवलिंग का क्लेम लेकिन मीडिया में फैला दिया गया है. Interestingly, the court commissioner Ajay Mishra, who was part of the survey, has been sacked by the Varanasi court for leaking information to the media. कोर्ट ने बोला कि मिश्रा जी अपना प्राइवेट कैमरा लेके सर्वे कर रहे थे जिसने इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक कर दी. सर, जो ईमानदारी से काम करता है उसको दुख भी होता है. सर रोइए मत. मैंने साली से हमेशा उनका सहयोग किया, लेकिन उन्होंने मुझे इतना बड़ा आरोप लगाया कि मैंने अशोक किया उनके ऊपर. जहां मिश्रा जी का इतना नुकसान हुआ वहां मीडिया वालों की चांदी ही चांदी. लीक्ड इंफॉर्मेशन से टीआरपी ही टीआरपी. मीट द प्राइम टाइम कर सेवक्स ऑफ काशी. एक धक्का और दो. पब्लिक इंटरेस्ट को तोड़ दो. बाबा मिल गए. बाबा यानी बाबा भोलेनाथ. बड़ा सवाल, क्या मिल गए हैं बाबा? ज्ञानवापी में बाबा मिल गए. ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं. जो हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है, ये वो लोग कह रहे हैं जो उस सर्वे के समय मौजूद थे. वुजू खाना में मिला सबसे बड़ा सुराग. 570 मिनट तलाश के बाद दिखे बाबा. ज्ञानवापी में मिल गए बाबा. वाराणसी की जिला अदालत का फैसला आया. इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी हार के तौर पर देख रहे हैं कुछ लोग. आज पूरी काशी बम बम बोल रही. ज्ञानवापी परिसर में मौजूद नंदी का इंतजार खत्म हो चुका है और शिवलिंग उसी की तस्दीक करता है. आपके लिए नंदी के बारे में जानना जरूरी है. Check out some gold standard investigative journalism. सोमवार को ही क्यों मिले बाबा? Vasu well of the Gyanvapi Mosque complex, this shivling has risen phoenix-like to reclaim its place as one of Bharat's 12 Jyotirlings. Petitioners who were present when the survey was being conducted for the last day raced out of the complex and breathlessly announced to the whole wide world that Baba मिल गए. मानो तो शिवलिंग, ना मानो तो फुव्वारा. फव्वारा या महादेव. That's really not the headline I was prepared to see on TV news in 2022. And I have seen a lot. शिवलिंग है या फिर फुव्वारा. सच का शिवलिंग, झूठ का फव्वारा. सच का शिवलिंग, झूठ का फव्वारा. आज राष्ट्रवाद में यही मुद्दा है कि शिवलिंग है या फव्वारा. बड़ा प्रश्न ये है, ज्ञानवापी में वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा. सर्वे से अभी तक जो कुछ निकला वो तो महज झांकी है. ज्ञानवापी से असली सस्पेंस का आना अभी बाकी है. सबसे बड़ी खबर है, शिवलिंग फव्वारा पर जंग चल रही है. जंग अभी भी जारी है और सवाल ये है, हिंदू पक्ष पूछ रहा है कि अगर फव्वारा है तो ये चलता क्यों नहीं. ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारा. संत कहें शिवलिंग, मौलाना कहें फव्वारा. ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारे वाले सवाल का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे. हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के बीच में जो पत्थर मिला है वही शिवलिंग है.
हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे एक शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा बता रहा है। जाहिर है ज्ञान वापी सर्वे के बाद मस्जिद में श्रृंगार गौरी के साथ शिव के होने की सबूत मिल चुके हैं। बस इस पर अब अदालत की मुहर लगनी बाकी है। अगर इस आकृति के रंग को नजरअंदाज भी कर दें तो एक चीज और है जो साइंस की नजर में इसके शिवलिंग होने का इशारा करती है। Channels had experts debating this very seriously. आप इसका ऊपर का आकार देखिए। जहाँ भी ये फाउंटेन होता है वहाँ इसके ऊपर में एक छतरी टाइप बनाते हैं जो ऊपर से रखी जाती है। ये जो कटा हुआ हिस्सा ऊपर का आप देख रहे हैं, इसके ऊपर वो छतरी टाइप होती है। मजा नहीं आया यार, थोड़ा और एक्सपर्ट करो। अलाउद्दीन खिलजी look like Ranveer Singh, you know, and Akbar look like Prithviraj Kapoor, which is not true actually. To us, they would have looked Chinese. They don't look like Indians, these Mughals. They look so Chinese. Tripathi ji was just about to say, Babur, you know, he looked like this, not Indian. Are you surprised then at the racism many Indians face for not looking Indian enough? मतलब ये प्राइम टाइम एक्सपर्ट्स हैं, इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ न्यूज़ पे, historians who after deep primary research of authentic source material came up with fiction books like Immortals of Meluha. This was a joke, please don't take it seriously. आजकल थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ता है. I want to say that the debate should be framed correctly. It is not a Hindu-Muslim issue. It is a foreigner-Indian issue. These were foreign invaders who committed unspeakable crimes in India. क्या त्रिपाठी सारे मुगल foreigners थे? Okay, Chinese-looking Babur aside, who came from foreign without a passport or a visa, because you know, in 1526 border पार करना बहुत आसान था. I get Babur, but what about Jahangir and Shah Jahan? दोनों की मम्मियाँ राजपूत थी. As a true nationalist, you should be asking for the घर वापसी of Mughals, not calling them foreign, okay? NDTV, when you want to hedge your bets, just get better experts. Learn from our Bharat. फर्स्ट ग्लांस पे मेरा ये मानना है कि ये शिवलिंग है. शिवलिंग फव्वारा कैसे? मैं सिर्फ इतना बेसिक पूछ रहा हूँ सर, फव्वारे और शिवलिंग में सिमिलरिटी होती है क्या? नहीं, वो तो मैं नहीं मानूंगा. देखिए, पॉसिबिलिटी है क्या? ज्यादातर फव्वारे के पैटर्न्स जो अपनाए गए, क्योंकि ये लोग उस ठंडे इलाके से आए थे, तो यहाँ जहाँ भी इनको पानी दिखाई देता था, इनको बहुत वो हो जाता था. तो उस जगह के पानी के ऊपर ये हमेशा जो है फव्वारा या फॉल या उसको कवर करके बनवाते थे. तो उसका जो स्ट्रक्चर है और उसका जो कला की कृति है, वो इससे बिल्कुल फर्क है. ये है फव्वारा, ये है शिवलिंग. Exactly. That's the expert I was looking for. कौन है ये हिस्ट्री प्रोफेसर कपिल कुमार? रिसर्च टीम जरा बताना. Manisha, article from 2019. Let's read it. The history department of Dayal Singh College has condemned the remarks made by an IGNOU professor who said, because Gandhi accepted partition, if I was alive then, I would have killed him too. The department has now demanded an apology from the professor. The history professor Kapil Kumar was invited by the DU College to speak on freedom struggle unearthing suppressed realities. Kumar accepted that he had made the statement and claiming that Mahatma Gandhi had agreed to partition, he added, I was talking about why Nathuram Godse killed Gandhi. I don't know the mindset of either Gandhi or Godse. But if somebody was trying to divide my nation, I would have killed him too. ओहो, थोड़ा violent हो गया. Now, just because he said I would have killed Gandhi too, doesn't make him a bad history professor. It's really okay. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिस्ट्री क्लास में अपने स्टूडेंट्स को क्या ही बोला होगा इन्होंने कि अगर मैं भी जिंदा होता स्टूडेंट्स तो मैं देश के गद्दारों को गोली मारो. You know the drill. This is नया इंडिया का नया हिस्ट्री प्रोफेसर. Deal with it. Now, over at Times Now, Navika Kumar led her own little battalion on airtime with back-to-back debates asking some very important questions. सवाल नंबर 3, अगर मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग था तो ये हिंदू आस्था का अपमान है. What is with these Muslims going around disrespecting Hindu आस्था? एक धक्का और दो, नफरत दिलों में घोल दो. Navika doing that. फव्वारा कहना क्या ये भड़काऊ नहीं है? ये शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है. अरे अभी तक तो आस्था की बात पर ही चल रहा है ना, क्योंकि कोर्ट का तो ऑर्डर आया नहीं. आस्था पर लात मारने से क्या मुस्लिम पक्ष को कुछ खास मिल रहा है, हासिल हो रहा है? As if that wasn't enough, listen to Navika's monologue.
ये एक तथ्य है कि भारत के मध्यकाल यानी मेडिवियल पीरियड में हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक कट्टरता की गई थी, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, ये सत्य है। हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, ये भी सत्य है। इतिहास को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास में मिले घावों पर मरहम जरूर लगाया जा सकता है, और यही है मेरा नजरिया। मैं लगाऊंगी घावों पे मरहम। रोज शाम को आपके घर में आपके टीवी सेट्स के थ्रू घुस के मैं आपके घावों पे मरहम लगाऊंगी, ऐसे। मैं एक एनिमेशन के जरिए समझाना चाहती हूँ औरंगजेब के पाप पर कयामत की बात। नंदी जी जिस तरफ देख रहे हैं उस तरफ मस्जिद है। नंदी को हुए बाबा के दर्शन। जो लोग जानते हैं हिंदू धर्म कैसा है, नंदी जी हमेशा शिवलिंग की तरफ देखते हुए मिलते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि नविका किस पक्ष के साथ खड़ी है, then you're really dumb। बाबा बदलेंगे वर्शिप एक्ट। ये संविधान का मजाक उड़ा कौन रहा है? हाँ नविका, कौन है ये जो मजाक उड़ा रहे हैं संविधान का? Here's the thing, नविका और नविका जैसे एंकर्स आपके घाव में मरहम नहीं लगा रहे हैं, वो पुराने घावों को नोच रहे हैं। घाव पे नमक नहीं, लाल मिर्च डाल रहे हैं। The idea is to further a political project with the fig leaf of Samvidhan and Constitution. Mr. Sai Deepak, is this bogey of the 1991 Act, this Place of Worship Act, being used to mock Hindus and their faith? 1991 Act, the 1991 Act that was brought in by the Congress Party, wasn't it completely an appeasement act that was brought in? Why was Ayodhya along with Krishna Janmabhoomi and Kashi not added to it, and after that the debate would have settled? Why have you left the past wounds to hang in the air for them to just be touched and they'll be alive all over again? Will the 1991 Act come in the way of what Hindus desire? That agricultural laws were redrawn. Why not the POW Act? This is the question that we are asking. If you can repeal a law in Rashtrahit, why can't you repeal a law in Hindu Hit? ये एक्ट 1991 में पास हुआ था. It says that the nature of all places of worship except Ram Janmabhoomi, Babri Masjid and Ayodhya shall be maintained as it was on August 15, 1947, because the Ayodhya dispute was pre-independence. This law was passed by Congress to ensure that issues like Ayodhya don't keep cropping up in a country with a very, very complex history. BJP leaders were opposed to this back in 1991, and their Kar Sevaks, more than 30 years later today, are helping them create a mahal to overturn it. Now, what will happen if we overturn it? Every place of worship will be up for debate. Your neighborhood mazar, a local mosque, and even World Heritage sites like Taj Mahal and Jama Masjid. विवाद कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी है और मामला ये भी कोर्ट तक पहुंच गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में मंदिर के पास ईदगाह मस्जिद में ही वो कंस का कारागार था जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो काशी के बाद बात जामा मस्जिद की। अब जामा मस्जिद पर भी दावा उठने लगा है। जामा मस्जिद में दफन है देवी देवता। Another Hindu idol found in mosque inside Qutub Minar. This is the big news that we're currently tracking. ताजमहल के मुख्य हिस्से में स्थित उन 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है जहां प्राचीन शिवलिंग होने का दावा है। इसी तरह का विवाद मध्य प्रदेश में भी जारी है। ये औरंगजेब से भी 200 साल पहले का केस है। भोजशाला और वाग्य देवी मंदिर का विवाद अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट में हिंदू संगठनों के पिटीशन मंजूर होने के बाद आज भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। The Supreme Court on Tuesday asked the Varanasi district magistrate to secure the area where a shivling was claimed to have been found during a videographic survey of the mosque area, without impeding or restricting the rights of Muslims to access and offer namaz at the mosque. On Friday, the Supreme Court order read, having regard to the sensitivity of this civil suit case, this case before the civil judge of Varanasi shall stand transferred and be heard by senior and experienced judicial officer of UP Judicial Services. The Supreme Court also directed the district magistrate to consult with parties and make appropriate arrangements for wuzu. We are looking at a very long legal battle. Meanwhile,
News anchors will exploit every little detail of the case to inject communal unrest in society. Now there can be no denying that Aurangzeb ordered the destruction of temples. According to some historical accounts, Gyanvapi Mosque is believed to have been built after the destruction of Vishweshwar Temple. I won't even get into whataboutery and say, what about Hindu kings who broke Buddhist places of worship? That did happen. I won't say, look, what did all the other Hindu kings do before Aurangzeb? Let's just agree that Aurangzeb did order the destruction of temples. Seriously, now what? How far back are we willing to go? How much are we willing to dig? Will it stop at Aurangzeb or should we take a cue from Republic Bharat? जहां खुदाई होगी, ईश्वर मिलेगा. What should India of 2022 do about its past? Should we learn from the past, learn its context and nuances, learn to have conversations on it based on fact? Or should we weaponize it to create more hate and divisions? Should we now look at every corner, every nook for a mosque to be destroyed to turn into a temple? And when will it stop? And will it stop at mosques? Where will that lead us? What are we really trying to achieve with this? Here are some headlines that concern every Indian in 2022. Whether you go to a masjid or a mandir or a gurdwara or a church. Whether you like Aurangzeb or hate him. Where you stand on the Gyanvapi debate. All this doesn't matter because these realities will not change for whichever side you're on. Wholesale price index inflation at 9-year high of 15.1%. 13th month of double-digit rise. Brace for higher inflation and rupee averaging 78.19 per USD this year. India had most pollution deaths in 2019, over 23.5 lakh, Lancet study. 8 suspects arrested in Rajasthan Police Constable exam paper leak case. India adds 88 lakh new jobs in April, but unemployment rate remains higher than March. Center for Monitoring Indian Economy report. You are taking us there only to get us killed. Angry Kashmiri Pandits tell BJP president in Kashmir. Assam floods, 9 deaths so far, 6.6 lakh people in 27 districts affected. SSC recruitment scam, massive irregularities in West Bengal school recruitment. Rupee ends at an all-time low, 5th record week close in 10 days. लेकिन ये सब न्यूज एंकर्स को कौन समझाए? ये सुधरने वाले नहीं हैं। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, मथुरा की ईदगाह या कृष्ण जन्म स्थान, ताजमहल या तेजो महल, कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, भोजशाला सरस्वती मंदिर या दरगाह। ओह, अरे अमन जी, तुम वापस आ गए? राजस्थान पुलिस से सेटिंग हो गई? अब आ ही गए हो तो तेजो महल या विष्णु स्तंभ क्या इन सब चीजों में पड़े हो? द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। हम लेके रहेंगे अखंड भारत, तुम कुछ भी कर लो। सेंट निकोलस या संत नकुलदास, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या ग्रेट वॉल ऑफ चाणक्य, वेटिकन या वाटिका, कोलोजियम या कैलाश्यम, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या स्तंभ ऑफ लक्ष्मी, जूलियस सीजर या ज्वलेश केसर, गेंगिस खान या गंगेश कुमार, न्यूज या मजाक। नमस्कार, मैं हूं अमन की नो आशा और आप देख रहे हैं आपका चहीता शो देश को साथ ले डूबेंगे। That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much, guys, for watching this episode. If you liked it, please like it, share it with your friends and family, share it on all the WhatsApp groups that you're part of. Make this episode go viral. And don't forget to support News Laundry. We're a completely ad-free platform. So subscribe to newslaundry.com. Check our stuff out like our reports, our podcasts and interviews, and support us with your money.